क्या आपको उन आवाज़ों से डर लगता है जो अंधेरे में आती हैं? वो परछाइयाँ जो पलक झपकते ही गायब हो जाती हैं। रिच माफिया में आपका स्वागत है। यहाँ हम उन अनकही कहानियों को जिंदा करते हैं, जैसे रानीखेत की उस वीरान स्कूल की कहानी, जहाँ एक चौकीदार की जली हुई रूह आज भी अपनी ड्यूटी कर रही है। हमारी सभी कहानियाँ और उनमें मौजूद नाम और जगहें पूरी तरह से काल्पनिक है। बेहतरीन अनुभव के लिए अपने हेडफोन लगाएं, आवाज तेज करें और अपनी आंखें बंद कर लें। देखते हैं आप अंधेरे में कितनी देर टिक पाते हैं। रमेश ने अखबार में छपे उस छोटे से इश्तिहार को 10वीं बार पढ़ा। चाहिए सिक्योरिटी गार्ड, सेंट जेवियर्स हेरिटेज स्कूल रानीखेत, वेतन 40,000 रुपये प्रति माह। 40,000 रुपये एक वीरान बंद पड़े स्कूल के लिए? रमेश की पत्नी सरिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मत जाओ, उसने कांपती आवाज में कहा। वो जगह ठीक नहीं है, लोग कहते हैं। लोग कहने दो सरिता, रमेश ने अखबार मोड़ते हुए कहा। प्रिया के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। डॉक्टर ने अगले हफ्ते तक का वक्त दिया है। ये नौकरी नहीं, हमारी आखिरी उम्मीद है। प्रिया, उनकी 7 साल की बेटी, दूसरे कमरे में खांस रही थी। उसकी खांसी की आवाज रमेश के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ती थी। अगले दिन रमेश बस से उतरकर रानीखेत की उस धुंध भरी पहाड़ी पर चढ़ रहा था। सेंट जेवियर स्कूल, जो कभी अमीरों के बच्चों से गुलजार रहता था, अब एक खंडहर था। विशाल लोहे का गेट जंग खा चुका था। गेट के पार विक्टोरियन शैली में बनी इमारत किसी भूखे राक्षस की तरह धुंध में घुरती नजर आ रही थी। उसे नौकरी तुरंत मिल गई। मिस्टर डिसूजा, जो किसी ट्रस्ट के मैनेजर लगते थे, मुश्किल से 5 मिनट मिले। देखो भाई, काम सीधा है, डिसूजा ने अपनी जीप से उतरे बिना कहा। शाम 7 बजे गेट बंद करना है, सुबह 7 बजे खोलना है। कोई अंदर ना आए, कोई, खैर अंदर तो कोई है नहीं। उसने अजीब तरह से हंसने की कोशिश की। बस एक बात का ध्यान रखना, डिसूजा ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। तुम्हें रहने के लिए गेट के पास वाला क्वार्टर दिया है। रात को जो भी हो, स्कूल की मेन बिल्डिंग के ओल्ड विंग की तरफ भूल कर भी मत जाना, खासकर उस जले हुए हिस्से की तरफ। जी साहब, पर क्यों? डिसूजा ने धुएं का एक लंबा कश खींचा। पुराना चौकीदार शंकर सन की था, उसने वहीं खुद को आग लगा ली थी। कहते हैं बस तुम मत जाना, ये लो एडवांस। पैसों की गड्डी हाथ में आते ही रमेश की सारी शंकाएं दब गईं। पहली रात। घड़ी ने जैसे ही 7 बजाए, रमेश ने उस भारी भरकम गेट को धक्का देकर बंद कर दिया और ताला जड़ दिया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जो शहर के शोर से ज्यादा बहरी कर देने वाली थी। उसने अपने छोटे से क्वार्टर में दाल रोटी बनाई, प्रिया की तस्वीर देखी और सो गया। रात के करीब 2 बजे। खट खट खट। रमेश की नींद टूटी। आवाज गेट पर हो रही थी, कोई गेट पीट रहा था। कौन है? रमेश ने टॉर्च उठाते हुए आवाज लगाई। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध। खट खट खट। आवाज फिर आई, इस बार ज्यादा जोर से। रमेश ने घबराकर गेट की दराज से बाहर झांका। सड़क खाली थी। मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि उसे वो आवाज सुनाई दी। घिस घिस घिस, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीट रहा हो। आवाज स्कूल के अंदर से आ रही थी, ओल्ड विंग की तरफ से। रमेश का दिल धड़क उठा। उसने टॉर्च चलाई। स्कूल का लंबा गलियारा अंधेरे में डूबा था। टॉर्च की रोशनी जहां तक जाती, वहां टूटी बेंचें और धूल की परतें दिखती। घिस घिस घिस। आवाज नजदीक आ रही थी। रमेश ने अपनी लाठी कसकर पकड़ ली। कौन है वहां? गलियारे के दूसरे छोर पर अंधेरे में उसे एक परछाई खड़ी दिखी, बहुत लंबी और भारी। वो धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ रही थी। घिस घिस घिस। रमेश ने टॉर्च का फोकस उस परछाई पर डाला। वो एक आदमी था, चौकीदार की खाकी वर्दी पहने। उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा एक तरफ से पूरा जला हुआ था, जैसे पिघला हुआ मोम। उसकी एक आंख की जगह सिर्फ एक काला गड्ढा था, और वो अपने हाथ में एक मोटी जंग लगी लोहे की चेन घसीट रहा था। रमेश चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही अटक गई। जले हुए चौकीदार ने अपना सिर उठाया। उसकी एकमात्र आंख सीधे रमेश को घूर रही थी। उसमें नफरत नहीं, एक अजीब सी वीरानी थी। गेट बंद कर,
एक खुरदुरी और जली हुई आवाज अंधेरे से आई। रमेश डर के मारे पीछे हटा और अपने क्वार्टर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। वो रात भर उस दरवाजे से सटकर बैठा रहा। बाहर सुबह होने तक उस चेन के घिसने की आवाज आती रही। अगले दिन रमेश ने लगभग भाग जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन जैसे ही उसने जेब में हाथ डाला, एडवांस के नोटों ने उसे रोक लिया। प्रिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। बस कुछ रातों की बात है, उसने खुद को तसल्ली दी। उस दिन उसने हिम्मत करके स्कूल के पुराने रिकॉर्ड रूम को खंगाला। धूल भरी फाइलों के बीच उसे एक डायरी मिली। ये डायरी शंकर की नहीं, बल्कि मिस एग्नेस नाम की एक टीचर की थी। आखिरी पन्ना 15 साल पहले लिखा गया था। 12 नवंबर। आज स्कूल में एनुअल फंक्शन था। शंकर हमेशा की तरह मुस्तैद था। वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, खासकर अपने बेटे राजू से, जो इसी स्कूल की 3री क्लास में पढ़ता था। शंकर ने मुझसे कहा था, मैडम साहब, एक दिन मेरा राजू बड़ा साहब बनेगा। शाम को ड्रामा चल रहा था। मैं बैकस्टेज थी। तभी ओल्ड विंग की लैब में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट। आग बहुत तेजी से फैली। ड्रामा हॉल का मुख्य दरवाजा, वो लांती दरवाजा, हमेशा की तरह बाहर से बंद था। प्रिंसिपल का सख्त आदेश था कि फंक्शन के दौरान कोई बच्चा बाहर न जा पाए। चाबी शंकर के पास होती थी। सब चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे। शंकर पागलों की तरह भागा, लेकिन डायरी का अगला पन्ना आधा जला हुआ था। उसकी जेब में चाबी नहीं थी। उसने सुबह ही चाबी का गुच्छा प्रिंसिपल को दिया था, क्योंकि प्रिंसिपल को अपनी अलमारी के लिए एक चाबी चाहिए थी। वो भागा प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ, लेकिन प्रिंसिपल वहां नहीं थे। जब तक शंकर ने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 22 बच्चे, 22 मासूम, और शंकर का अपना बेटा राजू भी। राजू ने अंदर ही दम तोड़ दिया। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। तो ये सच था। शंकर का भूत किसी को डराना नहीं चाहता था। वो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो उस गेट को बंद रख रहा था जिसे खोलने में वो एक बार नाकाम हो गया था। उस रात रमेश डरा हुआ नहीं था। उसके दिल में एक अजीब सी सहानुभूति थी। रात के 2 बजे, खट खट खट, वही आवाज गेट पर। रमेश बाहर निकला। घिस घिस घिस, चेन की आवाज। वो लंबी जली हुई परछाई गलियारे से निकली। शंकर। कौन है? रमेश ने इस बार मजबूत आवाज में पूछा। गेट बंद कर, वही खुरदुरी आवाज आई। बच्चों को बाहर नहीं जाना। शंकर, रमेश ने कांपते हुए कहा, तुम्हारे बेटे को गए 15 साल हो गए। जला हुआ चेहरा एकदम रमेश के सामने आ गया। एकमात्र आंख में बेइंतहा दर्द था। राजू, मेरा राजू, वो ड्रामा कर रहा था, पेड़ बना था। मैंने कहा था मैं जल्दी आऊंगा, पर चाबी नहीं थी। मुझे पता है, मुझे सब पता है, चाबी तुम्हारे पास नहीं थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। शंकर का भूत जैसे जम गया। उसने अपनी चेन उठाई। झूठ, सब झूठ बोलते हैं। उन्होंने मुझे मारा, मेरे राजू को मुझसे छीन लिया। अचानक रमेश को लगा कि हवा बर्फीली हो गई है। स्कूल के अंदर से बच्चों के रोने की दबी दबी आवाजें आने लगीं। वो रो रहे हैं, शंकर ने कहा। वो सब अभी तक अंदर हैं। वो बाहर निकलना चाहते हैं, पर गेट बंद है। मुझे गेट बंद रखना है। शंकर एक अजीब कश्मकश में था। उसका फर्ज जो उसे मारता था, और उसका दर्द जो उसे जिंदा रखे हुए था। तभी रमेश को एक छोटी सी बच्ची की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल उसके कान के पास। अंकल, दरवाजा खोलो, धुआं आ रहा है। रमेश ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शंकर, रमेश चिल्लाया, तुम्हारी ड्यूटी अब खत्म हो गई है। वो बच्चे फंसे हुए हैं। वो तुम नहीं हो जो उन्हें रोके हुए है। वो तुम्हारा दर्द है जिसने उन्हें कैद कर रखा है। मैं क्या करूं? शंकर की आवाज में सदियों की थकान थी। उन्हें जाने दो, गेट खोलो, अपनी ड्यूटी पूरी करो शंकर, इस बार सही तरीके से। शंकर ने अपनी जली हुई शक्ल से रमेश को देखा। फिर वो धीरे धीरे मुख्य लोहे के गेट की तरफ बढ़ा। रमेश ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। रमेश ने अपनी जेब से चाबी निकाली और ताला खोल दिया। क्री कै, जंग खाया हुआ भारी गेट एक चीत्कार के साथ खुला। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर रमेश ने उन्हें देखा। एक एक करके छोटे बच्चे स्कूल की सफेद नीली यूनिफॉर्म में ओल्ड विंग के अंधेरे से बाहर निकल रहे थे। वो पारदर्शी थे, जैसे धुएं से बने हों। वो रो नहीं रहे थे। उनके चेहरों पर एक सुकून था। 22 बच्चे वो लाइन बनाकर गेट से बाहर निकलते गए और बाहर की धुंध में विलीन होते गए। सबसे आखिर में एक छोटा सा लड़का था जिसने पेड़ की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। वो गेट पर रुका
और शंकर की तरफ मुड़ा। पापा! शंकर का जला हुआ विभत्स चेहरा जैसे पिघल गया। उसकी एकमात्र आंख से एक आंसू टपका, जो भाप बनकर उड़ गया। वो घुटनों पर बैठ गया। राजू, मेरे बेटे! राजू दौड़कर अपने बाप से लिपट गया। वो दोनों एक दूसरे में समा गए। एक पल के लिए वहां सिर्फ रोशनी का एक गोला था, और फिर वो भी चला गया। चेन के जमीन पर गिरने की जोरदार आवाज आई, और फिर खामोशी। वो खामोशी जिसमें डर नहीं, शांति थी। सुबह जब सूरज निकला, रमेश ने अपना बैग पैक किया। उसने डायरी वापस रिकॉर्ड रूम में रख दी। जब वो गेट पर ताला लगा रहा था, मिस्टर डिसूजा की जीप आकर रुकी। जा रहे हो? मुझे लगा था तुम एक रात भी नहीं टिकोगे। काम हो गया साहब, रमेश ने कहा। डिसूजा ने उसे घूर कर देखा। क्या मतलब? मतलब स्कूल अब खाली है। अब आपको कोई नया चौकीदार रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से सिगरेट निकाली। तुम्हें कैसे पता? बस पता चल गया। मेरे पैसे? डिसूजा ने चुपचाप एक लिफाफा रमेश को थमाया। उसमें 40,000 रुपए नहीं, पूरे 1 लाख रुपए थे। ये क्या? डिसूजा ने ट्रस्ट ने कहा था, जो भी इस समस्या को हमेशा के लिए हल कर देगा उसके लिए। हमें वो जमीन बेचनी थी, पर कोई खरीदार उस जले हुए विंग के पास जाने को तैयार नहीं था। पिछले 15 साल में 10 गार्ड भाग चुके हैं। रमेश ने पैसे लिए और बिना कुछ कहे पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। 1 हफ्ते बाद रमेश अस्पताल के कमरे में प्रिया का हाथ थामे बैठा था। ऑपरेशन सफल रहा था। पापा, प्रिया ने आंखें खोलते हुए कहा, मैंने एक सपना देखा। कैसा सपना बेटा? मैंने देखा एक चौकीदार अंकल मुझे स्कूल गेट से बाहर छोड़ने आए। उनके साथ बहुत सारे बच्चे थे। वो सब हाथ हिला रहे थे। रमेश मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। वो अच्छे अंकल थे प्रिया। वो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे।